अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ एक नहायत ही आसान सी रेमेडी है, क्योंकि मैंने इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपको घर पर ही मिल जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी मिलती तो इतनी मैंने सस्ती चीज़ें इसमें यानी कि अफोर्डेबल चीज़ें डाली हैं जो कि आप आसानी से बाय कर सकते हैं। हाँ तो जी वो रेमेडी है कैसे आप अपने फेस से एक्नी का खात्मा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सीजन है, इसमें हर एक की स्किन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो कैसे आप अपनी स्किन की केयर करेंगे। हाँ तो जी ये रेमेडी है कैसे आपने अपनी स्किन से एक्नी का खात्मा करना है। और दूसरा जो आपके स्किन पे मसला होता है पिगमेंटेशन का, उसके लिए भी रेमेडी बहुत ही स्पेशल है, कैसे आप अपने फेस से पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन का खात्मा करेंगे। हाँ तो जी, और जो आपके स्किन पर जो होते हैं रिंकल्स वगैरह बनते हैं और स्पेशली जो डार्क सर्कल्स हैं उसको कैसे आप अपनी स्किन से रिमूव करके अपने चेहरे को कैसे दिलकश बनाएंगे। और स्पेशली जो कि आपकी स्किन बिल्कुल लटक चुकी है, कैसे आप उसको टाइट करेंगे, क्योंकि लटकी हुई स्किन जो है आपको ओवरएज शो करती है। इसीलिए मैंने आज आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेमेडी लेकर आई है जो कि आपका और एक और जो आपका मसला है एंटी स्कार्स वगैरह का, वो भी आपका सारा हल होगा। तो चलिए जी गाइज आज की स्पेशल रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलें। हाँ तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटी स्कार्स हैं फेस पर और ये बहुत ही बदनुमा लगते हैं चेहरे पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन बिल्कुल साफ सुथरा यानी कि उसमें ग्लो आए तो लाजमी आप भी इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। आप तरह तरह की क्रीम्स लगाकर अपनी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, क्रीम यानी कि वाइटनिंग क्रीम्स लगाकर, वो कोशिश कीजिए मत लगाया करें। आप कोशिश किया करें कि आप नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसके अगर आराम से उसका रिजल्ट आता है तो उसके फायदे बहुत होते हैं। पहला जी हमारा इंग्रेडिएंट है इस रेमेडी में है जी हमारा यहाँ पर हनी यानी कि शहद। ये बहुत ही स्पेशल रहेगा आज की इस रेमेडी में, क्योंकि हमारी जो आज की रेमेडी है वो है जी कैसे आप अपनी स्किन को साफ सुथरा करेंगे। तो ये जो हनी है वो आपके दानों को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके एक्ने को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। हाँ जी, उसके बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट है यहाँ पर लेमन जैसा कि जानते हैं ये आपकी स्किन को साफ करने में और स्पेशली जो कि आपके रंग को गोरा करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। दूसरा आपका इंग्रेडिएंट ये है और इसका इस्तेमाल भी मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये लेमन की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ कि लेमन जो है आपकी स्किन पर ब्लीचिंग का काम भी करेगा, ये आपकी स्किन में वाइट का बहुत अच्छा काम करेगा। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा है इंग्रेडिएंट वो है जी हल्दी का पाउडर। ये जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी स्किन में ग्लो लाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और इसका दूसरा एक काम होता है कि आपकी स्किन में ग्लो लाएगा और आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ तो जी ये हमारा तीसरा है इंग्रेडिएंट हल्दी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पर देखें जी बेसन है। अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे। आपने क्या करना है जी, इस बेसन को आपने 1 टीस्पून आपने ले लेना है। उसके बाद क्या करना है जी, आप बेसन के बाद आपने क्या करना है जी, आधा बिल्कुल चम्मच आपने ले लेना है हल्दी का। उसके अंदर आपने क्या करना है, इन दोनों चीजों को डालने के बाद आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून आपने हनी का लेना है और आधा कटा हुआ नींबू यानी कि हाफ लेमन डालना है, आपने पूरा नहीं डालना। ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से एक बाउल में डाल के मिक्स कर लेनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसका पेस्ट बना देना है। अब मैं आपको लगाने का मेथड बताऊंगी। आपने क्या करना है जी, इसको लगा लेना है अच्छी तरह से अपने फेस पर और 15 मिनट तक लगा रहने देना है। जब खुश्क हो जाए तो उसको ठंडे पानी से धो लेना है। हाँ तो जी आप ये लाजमी इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और स्पेशली ये बात आप जहन में रखें, आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना, यानी कि फ्रेश बनाएं और साथ ही आप इसको यूज कर लें। हाँ तो जी ये मैंने आपको रेमेडी बताई है, आई होप कि आपको लाजमी पसंद आएगी होगी। इस रेमेडी का आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं। आप अगर
चाहे तो इसको फुल बॉडी पर भी यानी कि अपने हाथ पांव पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लिहाजा आप आराम से जहां भी चाहें इस्तेमाल कीजिए, पूरे बॉडी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो जी लाजमी इसको इस्तेमाल कीजिएगा और जो भी इसका रिजल्ट है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैंने ये रेमेडी ट्राई की थी तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छे मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। चलिए जी मैं इस रेमेडी को एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।